नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीसीएस और आरओ के लिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की कलानुक्रमिक व्यवस्था करें। देखिए, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, ये है आपका 11th सेंचुरी। उसके बाद चट्टानों को काटकर बनाए गए महाबलीपुरम के जो स्मारक हैं, ये हैं आपके 7th सेंचुरी के। और वरा की जो इमेज है उदयगिरी में, ये है 5th सेंचुरी की। और चट्टानों को काटकर बनाई गई हाथी की जो आकृति धौली वाली है, ये है 3rd सेंचुरी की। ठीक है, तो अगर कभी ये क्वेश्चन आए कि इनमें से सबसे पुराना कौन सा है, तो आंसर ये हो जाएगा। और अगर इसकी क्रोनोलॉजी लगाएंगे तो आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध से संबंधित नहीं है? अवंती, गांधार और कौशल। तो देखिए, अवंती और गांधार हैं जो ये बुद्ध से संबंधित नहीं है, और कौशल है जो ये बुद्ध से संबंधित है। क्यों? क्योंकि बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में, और वो उस वक्त कौशल का ही पार्ट था। तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। बाबर निम्नलिखित में से किस कार्य से जुड़े हैं? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज एसोसिएटेड विद बाबर? उपमहाद्वीप में बारूद का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन अ सब कॉन्टिनेंट। पानीपत की दूसरी लड़ाई है ना, ये तो हेमू वाली है, तो ये पानीपत की पहली लड़ाई है जो वो बाबर से जुड़ी हुई है। उसके बाद दशाला प्रथा है, जो ये भी अकबर के टाइम की है, राजा टोडरमल लेकर आए थे, तो ये भी नहीं होगा। तो ओनली 1 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसका भौगोलिक संकेत मौजूद है ना? जीआई पूछ रहे हैं, जीआई टैग किसको मिला हुआ है? बीकानेरी भुजिया को मिला हुआ है, बनारसी रेशम सिल्क को भी मिला हुआ है, और भागलपुरी रेशम को भी मिला हुआ है। तीनों ही हैं, इसके आंसर डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान करिए। श्रीशैलम है जो वो आंध्र प्रदेश में है, चिदम्बरम है जो वो तमिलनाडु में है, और पुष्कर है जो वो आपका राजस्थान में है, और ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इनको मैच करेंगे तो आंसर आएगा इसका बी। फिर से मैच करिए। ये कुछ ज्योतिर्लिंग हैं और ये इनकी प्लेसेस हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हैं टोटल, तो उनमें से 4 दिए हुए। देखिए, सोमनाथ है जो वो कहाँ है? गुजरात में। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश, केदारनाथ उत्तर प्रदेश, और भीमाशंकर महाराष्ट्र। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए बी सी डी। देव समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में हुई थी। एमजी रानाडे और रघुनाथ राव देव समाज से जुड़े हैं। देव समाज के धार्मिक विचार ब्रह्म समाज से अधिक निकट है। तो देखिए, ये है जो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि देव समाज है जो वो शिव नारायण अग्निहोत्री से जुड़ा हुआ है, ना कि एमजी रानाडे और रघुनाथ राव से। तो बाकी ये दोनों सही स्टेटमेंट है, तो पहला और तीसरा सही है, आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया जा सका? 1930 वाला नहीं किया, 1934 वाला नहीं किया, 1942 वाला नहीं किया, है ना? कौन सा नहीं किया? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। ठीक है, 1934 वाला तो हुआ था, और 1934 वाले की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, इसके अलावा और कौन से नहीं हुआ? 1930 का नहीं हुआ है, 1935 का नहीं हुआ है, और 1941 से 1945 तक भी ये नहीं हुए हैं। ठीक है, कांग्रेस सेशन। कलानुक्रम में लॉर्ड रिपन के कार्यों को व्यवस्थित करें। पहला फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, पहला कारखाना अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन, रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एल्बर्ट विल विवाद, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। तो देखिए, ये है जो ये आपका कब हुआ? फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में, और ये है जो ये हुआ आपका 1882 में। एल्बर्ट बिल हुई थी 1883-84 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, 1, 2 और 3। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
ठीक है। सी राजगोपालाचारी ने कलिकट से पेन्नीर तक मार्च का नेतृत्व किया था। के कलप्पन ने मार्च का नेतृत्व तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक किया। और पी कृष्णा पिल्लई ने राष्ट्रीय ध्वज का बचाव किया और कलिकट समुद्र पर लाठीचार्ज का विरोध किया। ठीक है, तो देखिए ये दोनों आपस में क्या है, मिसमैच्ड है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टीला खड़ी चट्टान तट है जो समुद्र के पानी से लगभग लंबवत ऊपर उठा हुआ है ना, जैसे कि एक रॉक है ना, ये समुद्र है, बह रहा है, रॉक है, उसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जो दिख रहा है पानी के ऊपर, है ना, वो क्या है, क्लिफ। और गुफा तटीय भू आकृति है जो समुद्र की भारी लहर के स्खलन के कारण होती है। तो देखिए ऐसे करके मान लीजिए चट्टान है, यहाँ से पानी बार बार टकरा रहा है ना, तो इस जगह पर क्या होगा कि एक होल जैसा हो जाएगा, है ना, केव जैसी बन जाएगी। और प्राकृतिक आर्क के ढहने के बाद चट्टान के बचे हुए हिस्से को स्टैक कहते हैं, है ना, फिर पानी और ज़्यादा टकरा रहा है तो क्या होगा कि दो पार्ट में बढ़ जाएगा। तो ये जो चट्टान थी ये अलग हो गई और ये आपकी अलग हो गई, है ना, ये बीच में खोखला हो गया था, तो ये इतनी अलग हो जाएगी और इतनी इधर ये अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इसको स्टैक बोलेंगे। तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है, सही वाला बताना है। देखिए मैगलन स्ट्रेट है जो वो प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बीच। टाटर स्ट्रेट है जो वो तस्मान सागर और दक्षिणी सागर के बीच। और बास स्ट्रेट है जो वो जापान सागर और ओकोटस्क सी के बीच। और दोवर स्ट्रेट है जो वो बैफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच। तो इसमें से सही वाला आपको बताना है, तो सही आंसर है इसका ए, मैगलन स्ट्रेट। ठीक है, बाकी ये जो टाटर स्ट्रेट है ये आपका जापान सी और ओकोहास्की सी, ये इससे मैच्ड है ना, नीचे वाला सी से। और ये जो बास स्ट्रेट है वो है आपका तस्मान सागर और साउथ सी, तो ये इससे मैच्ड है, इंटरचेंज है आपस में। उसके अलावा जो डोबर स्ट्रेट है वो क्या होगा, इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए बरमूडा द्वीप है जो वो ओरिजिन में ज्वालामुखी है। सेंट हेलिना है जो वो ओरिजिन में ज्वालामुखी है। और जो बाउवेट द्वीप है वो अटलांटिक महासागर को दो बराबर घाटियों में विभाजित करता है। इन तीनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो देखिए ये सही है बाउवेट द्वीप वाला, और ये सेंट हेलिना ये सही है, क्योंकि जो बरमूडा द्वीप है वो क्या है, कोरल आइलैंड्स, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा इसका। 2 और 3। हिंद महासागर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए डायमंटिना ट्रेंच सुंडा ट्रेंच से ज़्यादा गहरा है। दूसरा, भारतीय जो महासागर है उसको कभी कभी अर्ध महासागर भी कहा जाता है। तो उनमें से सत्य वाला आपको बताना है। तो देखिए दोनों ही सही स्टेटमेंट है, आंसर हो जाएगा इसमें सी। ठीक है, और ये है कहाँ पर डायमंटिना ट्रेंच, ये है आपका साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलियन बेसिन में। ठीक है, उधर। निम्नलिखित में से कौन सा कोरल द्वीप समूह है। ठीक है, इनमें से कौन से कोरल वाले हैं बताना है आपको। लक्षद्वीप, मालदीव्स, मॉरिशस या रियूनियन द्वीप। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए। ठीक है, लक्षद्वीप और मालदीव्स हैं जो ये कोरल द्वीप्स हैं, और मॉरिशस और जो आपका रियूनियन आइलैंड है ये दोनों वोल्केनिक आइलैंड्स। ठीक है, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, अब पढ़िए। जब समुद्र की सतह का पानी हवा द्वारा आगे बढ़ता है तो उसे धारा यानी करंट, यानी कि इधर पढ़ लीजिए एक बार, करंट कहा जाता है। ठीक है। दूसरा, जब समुद्र का पानी एक निश्चित सीमा के भीतर बहुत अधिक वेग के साथ एक निश्चित दिशा में चलता है तो बहाव यानी कि ड्रिफ्ट कहा जाता है उसको। ठीक है। जब एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक वेग के साथ समुद्र के पानी की एक बड़ी मात्रा चलती है तो उसे स्ट्रीम कहा जाता है। तो इनमें से सही कौन सा ये आपको बताना है। तो देखिए ड्रिफ्ट और करंट ये आपस में इंटरचेंज्ड है ना। When the water of a ocean surface moves ahead being propelled by wind, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट। और when the ocean water moves in a fixed direction within a fixed limit with very high velocity is known as current। ठीक है, और स्ट्रीम ये सही लिखा हुआ है
तो आंसर हो जाएगा इसमें ओनली 3, क्योंकि सही वाला बताना था। निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं प्रशांत महासागर की ठंडी धाराएं, ठीक है। देखिए, ओकोहस्त करंट है जो, कैलिफोर्निया करंट हो गया, हम्बोल्ट करंट हो गया और अलास्का करंट हो गया। तो देखिए, अलास्का करंट है ये तो आपका वार्म है, और बाकी ये तीनों हैं जो ये ठंडे हैं, कोल्ड है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, 1, 2 एंड 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक आदिम कृषि पद्धति जिसमें जड़ों के साथ कंद, फल, फूल इकट्ठा किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? नामेरी कल्चर के रूप में जाना जाता है। दूसरा देखिए, सागर या समुद्री जीवों के व्यावसायिक उत्पादन को मारीकल्चर कहा जाता है ना, मैरीकल्चर। तो इनमें से कौन सा सही है बताना है, तो दोनों ही सही स्टेटमेंट है, आंसर सी। निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से मेल नहीं खाता है ना, गलत वाला बताना है आपको। देखिए, रेड रेवोल्यूशन, लाल क्रांति मांस से संबंधित है, सही स्टेटमेंट है। काली क्रांति खनिज तेल से, ये भी सही है। गुलाबी क्रांति है जो, ये झींगा मछली के उत्पादन से है, ये भी सही है। और जो ये गोल है ना, ये अंडा उत्पादन से नहीं है, ये गलत है, क्योंकि जो अंडा उत्पादन से है उसको क्या कहते हैं? सिल्वर, है ना, सिल्वर रेवोल्यूशन। और गोल क्या है? ये आपका पोटैटो, आलू। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। इनका मिलान करिए। सिंहभूम कहाँ पर है? बैलाडीला, संदूर पहाड़ और बादाम पहाड़। तो देखिए, सिंहभूम झारखंड में, बैलाडीला छत्तीसगढ़, सिंदूर पहाड़ कर्नाटक और बादाम पहाड़ उड़ीसा। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस आधार पर उत्प्रेषण लेख जारी किया जाता है, यानी कि सर्टियोरिटी किस ग्राउंड में जारी की जाती है? एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, क्षेत्राधिकार की अधिकता के केस में कर सकते हैं, क्षेत्राधिकार का अभाव यानी कि लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के केस में, या फिर कानून की त्रुटि, एरर और लॉ। इन तीनों ही केस में सर्टियोरिटी जारी की जा सकती है। तो आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 एंड 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुसार उनके निर्णय की समीक्षा कर सकते हैं, मतलब रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की बात हो रही है, अपने जजमेंट को रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा देखिए, संविधान द्वारा न्यायालय की अवमानना को परिभाषित नहीं किया गया है, संविधान द्वारा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो, हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, करेक्ट वाला ही बताना है, ठीक है। और इसमें देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, तो अगर संविधान की बात यहाँ पे लिखा है संविधान एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ये काम कर सकता है, हाई कोर्ट भी करता है, लेकिन संविधान के में ऐसा नहीं दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। हाई कोर्ट जो है वो उसको कैसे करता है? वो उसको करता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तहत, है ना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो सिर्फ बी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत हैं? देखिए, विश्व शांति को बढ़ावा, उपनिवेशवाद विरोधी, एंटी कॉलोनियलिज्म, और प्रजातिवाद यानी एंटी रेशियलिज्म, और गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट, है ना। तो ये चारों ही हैं। इसके अलावा एक और है पंचशील, है ना। तो ये सारे ही इसके प्रिंसिपल्स हैं। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रभारित खर्च के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चार्ज एक्सपेंडिचर, ठीक है। देखिए, चार्ज एक्सपेंडिचर है जो, वो वोटेबल है पार्लियामेंट में। दूसरा, पेंशन ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट कम्स अंडर द चार्ज एक्सपेंडिचर, ना। तो इनमें से कौन सा सही है, ये वाला बताना है आपको। तो दोनों ही सही स्टेटमेंट है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में संसद राज्य क्षेत्र में कानून बनाती है? देखिए, जब राज्य अनुरोध करते हैं तो बना सकती है, हाँ बना सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बना सकते हैं। जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे तो भी बनाया जा सकता है ना। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, डी आंसर है इसका। आर्टिकल 75 में शामिल है। देखिए, इनमें से कौन से हैं जो आर्टिकल 74 में है, सॉरी। देखिए, राष्ट्रपति की इच्छा से मंत्री पद संभालेंगे। द मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। दूसरा, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होगी। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा। तीसरा देखिए, मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की
किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। द एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू द एनी कोर्ट। तो इस देखिए ये है जो ये आर्टिकल 74 है, ठीक है, और ये बाकी दोनों है जो ये 75 में दिए गए हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 3C आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो वो सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अनुच्छेद 262 है जो ये अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटियों से संबंधित है। 263 है जो वो अंतर राज्य परिषद के संबंध के प्रावधानों से संबंधित है। या 302 है जो वो व्यापार वाणिज्य और गमनागम की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स इन द इंटरकोर्स से संबंधित है। और आर्टिकल जो 304 है वो राज्यों में व्यापार वाणिज्य और गमनागम पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमंग स्टेट्स, ठीक है। 304 तो देखिए ये गलत है क्योंकि ये 302 ना होकर के 301 होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्पीकर को कार्यालय की सुरक्षा प्रदान है, यानी कि स्पीकर इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, ही इज प्लेस्ड एट द 7th रैंक इन द प्लेस ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, उसे वरीयता क्रम में 7वें स्थान पर रखा गया है। तो देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, सही वाला ही बताना है, आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एससी और एसटी के कल्याण समिति में लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं, है ना। कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससी एसटी। दूसरा देखिए, सदस्यों की अनुपस्थिति पर जो समिति लोकसभा की एक विशेष समिति है, कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर इज स्पेशल कमेटी ऑन द लोकसभा, है ना, कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर। तो ये है, और इसमें 15 मेंबर होते हैं, ये भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, सही वाला पूछा है, आंसर हो जाएगा सी। जनसंख्या की संसदीय फोरम के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? हु इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन? राज्यसभा के सभापति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति? तो देखिए आंसर हो जाएगा इसका ए, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के सभापति, और को प्रेसिडेंट कौन होते हैं इसके? वो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, ठीक है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा सुगम होते हैं। एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स दैट फैसिलिटेट बाय केमिकल रिएक्शंस, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, लैक्टोस एक पाचन एंजाइम है जो भोजन में प्रोटीन को ठीक है, तोड़ने के लिए पेट में काम करते हैं। दूसरा देखिए, पेप्सिन है जो वो दूध में पाए जाने वाले शर्करा लैक्टोस को तोड़ता है। तो इनमें से गलत वाला आपको बताना है, गलत कौन सा है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो काम है ये पेप्सिन का है और ये काम है जो ये लैक्टेस का है, ठीक है। तो दोनों ही गलत है, तो 2 और 3 इसका बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंसुलिन रक्त शर्करा एकाग्रता को नियंत्रित करके ग्लूकोज चयापचय को नियंत्रित करता है। दूसरा देखिए, प्रसव के दौरान महिलाओं में एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तीसरा देखिए, ऑक्सीटोसिन एक वृद्धि हार्मोन है जो मांसपेशियों की कोशिकाओं में प्रोटीन उत्पादन को उत्तेजित करता है, ठीक है। अब इसमें से बताना कौन सा है आपको, गलत वाला। तो देखिए दोनों ही गलत है, 2 और 3। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीटोसिन होगा, है ना, क्योंकि प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है जो कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। दूसरा देखिए, ऑक्सीटोसिन एक वृद्धि हार्मोन ना होकर के सोमैटोट्रोपिन होगा, है ना, सोमैटोट्रोपिन, ठीक है। तो दोनों ही गलत है, तो आंसर हो जाएगा इसका 2 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीन में डीएनए अनुक्रम द्वारा अमीनो एसिड का क्रम निर्धारित किया जाता है। द ऑर्डर ऑफ द अमीनो एसिड इज डिटरमाइंड बाय द डीएनए सीक्वेंस इन अ जीन। दूसरा, अमीनो एसिड का अनुक्रम प्रोटीन के आकार और कार्य को निर्धारित करता है। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स डिटरमाइंस द शेप एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन। इनमें से कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो देखिए ये दोनों ही सही स्टेटमेंट है, आंसर सी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन एरोनॉटिक्स संगठन बेंगलोर से संबंधित नहीं है, ना? इनमें से कौन सा है जो बेंगलोर में नहीं है? गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम और एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो देखिए ये है जो एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है जो वो आपका आगरा में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा में। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, बाकी तीनों बेंगलोर में है। कंप्यूटर के विकास के आधार पर निम्नलिखित की व्यवस्था करिए। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स आए थे, फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आए थे, फिर आईसी चिप्स आई थी और आजकल माइक्रो प्रोसेसर चलता है ना, तो इनको आप अरेंज कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा इसका सी। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिवाइस जो अपनी सुरक्षा नीति के अनुसार कुछ नेटवर्क ट्रैफिक को रोक देते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस दैट ब्लॉक्स द सर्टेन नेटवर्क ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू देयर सिक्योरिटी पॉलिसी, उसको क्या कहते हैं? फायरवॉल बोलेंगे, स्पाईवेयर, एडवेयर या गेटवे बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं फायरवॉल। कैथोड किरणों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करिए। कैथोड रेज के बारे में, ये किरणें गैसों को आयनित कर सकती हैं, दीज रेज कैन आयनाइज द गैसेस। दूसरा, कैथोड किरणें बहुत धीमी वेग से यात्रा करती हैं, कैथोड रेज ट्रेवल्स इन अ वेरी स्लो स्पीड, और इनमें से सही वाला बताना है ना, ये तो गलत है, ये तो बहुत फास्ट ट्रेवल करती हैं, लाइट की स्पीड का 1/10 स्पीड से ट्रेवल करती हैं लगभग, ये है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है। तो आंसर हो जाएगा ओनली 1। मैच करिए, रिवॉल्वर, टेलीफोन, डायनामाइट, प्रिंटिंग प्रेस, है ना। तो रिवॉल्वर सैमुअल कोल्ट का है, टेलीफोन है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का, उसके बाद डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल, और प्रिंटिंग प्रेस आपका जे गुटेनबर्ग, ठीक है, सारे सही है। आंसर हो जाएगा ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चुंबकीय क्वांटम संख्या एक शेल में इलेक्ट्रॉन के आकार और सब शेल की संख्या निर्धारित करती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ सेल। दूसरा, एजीमुथल क्वांटम नंबर है जो वो सबशेल के उन्मुखीकरण को निर्धारित करते हैं, मतलब ओरिएंटेशन को बताते हैं सबशेल्स के। तो देखिए इनमें से सही वाला आपको बताना था, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ना होकर के एजीमुथल होना चाहिए और एजीमुथल ना होकर मैग्नेटिक होना चाहिए, दोनों ही इंटरचेंज्ड है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, नाइदर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। HCl का उपयोग हड्डियों से जेलेटिन के निर्माण में किया जाता है। रेयन का निर्माण में नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। फिटकरी के निर्माण में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलम। तो सही वाला इसमें बताना है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है ना। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी डी। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के प्रावधानों पर विचार करें। यह योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रारंभ होगी। बजट में इस योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दोनों ही सत्य हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई है 296 किलोमीटर, 396 किलोमीटर, 496 किलोमीटर या 596 किलोमीटर, है ना। कमेंट्स के माध्यम से आप बताएं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहाँ से शुरू होता है, कहाँ और किन किन जिलों को कवर करता हुआ कहाँ पे खत्म होता है ना। पिछले पेपर में हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। आंसर है इसका 296 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर मुक्त घोषित हिंदी फीचर फिल्म कौन सी है? तानाजी द अनसंग वॉरियर, गुलाबो से ताबो, पैडमैन या बरेली की बर्फी। तो तानाजी द अनसंग वॉरियर है, ये टैक्स फ्री रही। उत्तर प्रदेश में गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र कौन से हैं? सिंगरौली, रिहांद, दादरी या औरैया। तो देखिए इसमें आपका दादरी वाला और औरैया वाला ये गैस आधारित है ना, गैस वाले पूछा है। और जो सिंगरौली और ये है ये कोल बेस्ड है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका 3 और 4, सी आंसर। बनारस जिले की सीमा किस जनपद के साथ अपनी सीमा बनाती है? जौनपुर के साथ, गाजीपुर के साथ, मिर्जापुर के साथ या भदोही के साथ, है ना। तो इसको एक बार मैप में लोकेट करके देख लीजिए बनारस कहाँ पर है और इसके आसपास के एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स भी देख लीजिए, है ना। प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है।
तो आंसर हो जाएगा इसका डी, सभी के साथ बनाते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास, बायलेटरल एयर एक्सरसाइज, जिसका नाम है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21, है ना, वो किसके साथ की है उन्होंने? रशिया के साथ, फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ या यूके के साथ? देखिए अभी जनवरी की ही न्यूज़ है ना, और ये की है उन्होंने फ्रांस के साथ, और कहाँ पर की है? जोधपुर राजस्थान में। ठीक है। किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का पुनर्नामकरण कमलम किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने, राजस्थान ने, गुजरात ने या फिर कर्नाटक ने? तो देखिए कमलम नाम दिया है गुजरात सरकार ने। हाल ही में किस राज्य ने पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया? उत्तराखंड ने, हरियाणा ने, हिमाचल प्रदेश ने या दिल्ली ने? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश। नीति आयोग द्वारा 20 जनवरी 2021 को प्रमुख राज्यों में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की सूची में कौन शीर्ष पर रहा, है ना? तो अभी रिसेंटली की रिपोर्ट है 20 जनवरी 2021 की, और किसने जारी की है? नीति आयोग। दोनों ही क्वेश्चन है, नीति आयोग जारी करता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है। तो टॉप किसने किया है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या महाराष्ट्र ने? तो टॉप किया है कर्नाटका ने। ठीक है। और सेकंड सूची क्या है इसमें? टॉप है कर्नाटका, और फिर है महाराष्ट्र, फिर है तमिलनाडु। ठीक है, 3 याद रख लीजिए टॉप के। और नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज में, हिली रीजन्स में अगर पूछे तो है हिमाचल प्रदेश टॉप किया है, उसके बाद उत्तराखंड। ठीक है। और अगर नॉर्थ यूटी के बारे में पूछे तो दिल्ली टॉप। ये इंडेक्स है इसका। ठीक। गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनेंगी? भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह जितरवाल या गुंजन सक्सेना? तो देखिए भावना कंठ है जो, वो पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी जो कि गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेंगी। और ये वो स्लाइड है जिसे आप पॉज करेंगे और अपने स्कोर को चेक करेंगे और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। जल्द ही मिलेंगे अगले टेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।